हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। किस चीज का भोग लगाना जरूरी होता है, व्रत के क्या नियम और सावधानियां हैं, इन सभी विषयों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, पहली बात समझ लो, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। जो भी एकादशी व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इस एकादशी से व्रत शुरू कर सकते हैं। गृहस्थों के लिए बहुत पुण्य फल देने वाली एकादशी है। जो भी लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं रखते वो भी निर्जला एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से जरूर रखें। इस एकादशी का व्रत करने से साल की अन्य सभी एकादशियों पे अन्न खाने का जो हमारा दोष होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे गृहस्थी में हम सेल लगने का वेट करते हैं और जब सेल लगती है तब जरूरी सामान ज्यादा क्वांटिटी में लाते हैं। सेल में कम कीमत में अधिक सामान मिल जाता है। उसी तरह ये निर्जला एकादशी हम गृहस्थों के लिए एक बिग बम्पर सेल है। इस एकादशी का एक व्रत हमें साल की सभी एकादशी व्रत करने जितना फल देती है, मतलब कम में अधिक पुण्य फल। अब मैं आपको बताती हूँ इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी क्यों है। देखो, पौराणिक मान्यता के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीमसेन थे। उन्हें अधिक भूख लगने के कारण उन्होंने कभी भी एकादशी व्रत वो नहीं कर पाते थे। श्री व्यास देव जी के कहने पर भीम ने प्रियतम से इस एक व्रत को निर्जल किया था, जिससे उन्हें साल की अन्य एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हुआ और उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसीलिए ही इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी भी कहते हैं। एक और चीज याद रखना, इसी दिन गायत्री जयंती भी होती है। इस एकादशी व्रत को निर्जल मतलब बिना पानी पिए करना होता है। साथ ही भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इससे हमें इस संसार का सुख, सौभाग्य, दीर्घायु और अंत में वैकुंठ धाम मिलता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको पूजा विधि बताती हूँ। देखो, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। पूरे नियम विधान से व्रत करें। अगर किसी भी कारण विशेष से आप व्रत नहीं कर सकते तो पूजा करें, कथा जरूर सुने, दान करें, जाप आदि करें। ये भी हमारे लिए बहुत फलकारी होता है। याद रखो, ये बहुत महान और फलदायी दिवस है, इसलिए इसका सदुपयोग जरूर से ही करें। अब आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। हर एकादशी की तरह ही निर्जला एकादशी का व्रत दशमी की शाम से शुरू हो जाता है। इसलिए दशमी को एक समय दिन में भोजन करें, रात्रि में अन्न नहीं खाएं। किसी भी हालत में सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाना। अगर आप बिना खाए नहीं रह पा रहे हो तो रात के समय दूध, फल आदि ले सकते हो। रात को जमीन पर सोए और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। याद रखना, निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण फल हमें तभी मिलता है जब हम निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्य उदय होने तक कुछ भी पानी, खाना कुछ नहीं लेते हैं। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। किसी भी कारण से देर तक ना सोएं। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर ये संभव नहीं है तो घर में ही नहाने के जल में थोड़ा गंगा जल और तिल मिला ले या आंवले का रस मिला ले और फिर इस जल से स्नान करें। माँ गंगा को मन में धारण करके रखें और उनका जाप करते रहे, हर हर गंगे जय माँ गंगे। नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। तो अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है, पूजा में साफ, सफेद और पीले कपड़े पहनने चाहिए। किसी भी हालात में पूजा में नीले काले कपड़े नहीं पहने। निर्जला एकादशी में जल पीना मना है, इसलिए सिर्फ कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डालें, ये अलाउड है। शास्त्रों में इसका विधान 6 मासे जल बताया गया है। 6 मासे जल का मतलब हो गया करीब 5.5 ग्राम पानी। ठीक है, तो आपको देखना है 5.5 ग्राम बहुत ही कम होता है, तो आपको हाथ में ऐसे हाथ में करके जब भी आप कुल्ला करोगे तो 1-2 वो लोगे और बस, उसके बाद नहीं करोगे। एकादशी व्रत में हम वैसे ही दातुन का ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ पानी मुंह में डालें और उंगली से दांतों को रगड़ के साफ कर ले। इसके अलावा जल पीने से हमारा व्रत टूट जाता है। कई लोग कहते हैं कि शाम को एक समय हमें 1 घूंट पानी जरूर पीना चाहिए वरना रोजा लग जाता है, और भी पता नहीं क्या बातें कहते हैं, बट ये पूरी तरह से
गलत है। शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है एकादशी सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन द्वादशी सूर्योदय तक हमें जल का त्याग करना है। फिर भगवान की पूजा की तैयारियां करेंगे। सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। ध्यान रखें, पूजा के लिए तुलसी पहले ही तोड़कर रखनी है। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इसका बहुत फायदा होता है। ये हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, नेगेटिविटी खत्म होती है, इससे हमारा मन शांत रहता है, पूजा पाठ में अधिक मन लगता है। कई बार होता है ना मन बहुत बेचैन हो रहा है, तो उस समय माला जाप वगैरह भी कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपके सेवित शिव विग्रह हैं, लड्डू गोपाल जी, राम दरबार, युगल सरकार, राधा कृष्ण या शालाग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से स्नान करवाएं। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो फिर भगवान विष्णु की फोटो की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। पंचामृत से अभिषेक के बाद भगवान विष्णु या अपने सेवित शिव विग्रह को बढ़िया पीले वस्त्र धारण करवाएं, उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। फिर पीले चंदन, मौसमी फल, पीले फूल से पूजा करें और पीली मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। पीली मखाने की खीर का भोग सर्वोत्तम होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु का भोग लगाने पर घर परिवार में शांति बनी रहती है। यहाँ ध्यान रखना, खीर हम मखाने की बनाएंगे, चावल या समाग के चावल की नहीं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज जरूर अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा के बाद अर्पित की हुई ये चीजें आप किसी ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से हमारे घर में कभी भी कलेश नहीं होता, सुख शांति बनी रहती है। इसके बाद मन में व्रत का संकल्प ले और भगवान को प्रार्थना करते हुए कहें, हे शिव भगवान, आज मैं आपके द्वारा वर्णित निर्जला एकादशी का उपवास करूंगी। कृपया मेरे इस व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कराएं। मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस व्रत को अच्छे से निभा सकूं। साथ ही अपनी कृपा और आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इस तरह प्रार्थना करें और उससे पहले हाथ में तिल, फूल और दक्षिणा ले लें। ये व्रत का आपने संकल्प ले लिया। फिर संकल्प लेने के बाद, ये प्रार्थना करने के बाद जो आपने हाथ में जल लिया है उसे भगवान के चरणों में ही अर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान को धूप दीप अर्पित करें, फूल, फल और नैवेद्य का भोग लगाएं, पान, सुपारी और नारियल अर्पित करें। पूजा करने के बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप, मतलब एक माला जरूर से करें। आप चाहें तो ज्यादा माला कर सकते हैं, पूरी तरह आपके ऊपर है। इस दिन गायत्री जयंती भी होती है, इसलिए मां गायत्री की पूजा अर्चना करें। अगर आपके पास मां गायत्री की तस्वीर या प्रतिमा है तो उनकी पूजा करें। अगर नहीं है तो मन में उनको धारण करके फिर उनकी पूजा करें। गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें, यानी कम से कम एक माला जरूर करें। मां गायत्री देव माता, वेद माता और ज्ञान माता मानी गई है। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें। अंत में भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। साथ ही पूजा में हुई अपनी किसी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। हमारे चैनल पर ऑलरेडी एकादशी माता की आरती, विष्णु सहस्त्र नाम, मखाने की खीर कैसे बनाएं, एकादशी से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब एक बात समझो, निर्जला एकादशी का व्रत जैसा कि नाम से ही पता चलता है निर्जल करना है, पर जो लोग निर्जल व्रत नहीं कर पाते हैं, उनको कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम है, बीमार है या कोई भी और दिक्कत है, वो एक समय फलाहार लेते हैं, वो कोशिश करें कि नमक का तो कम से कम त्याग कर दें और लिक्विड फल या मीठा फलाहार लेकर व्रत करें। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और आपको याद दिलाना चाहूंगी, इस दिन निर्जला एकादशी के दिन आम का भोग जरूर लगाएं, आम का दान करें। अगर आप फलाहार से व्रत कर रहे हो तो प्रसाद का आम आप जो व्रत खोलते हुए खाएंगे उस समय खा सकते हैं। जो निर्जल व्रत करेंगे वो इस प्रसाद को अगले दिन पारण के समय खाएंगे। शास्त्रों में ऐसा विधान है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर आम का फलाहार मनुष्य को बगुले की योनि से मुक्ति दिलवाता है। अच्छा, इतनी पूजा करने के बाद आप तुलसी महारानी की पूजा भी जरूर करें।
एकादशी वाले दिन हम तुलसी महारानी को दीपदान करते हैं, उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं, बस उनको जल अर्पित नहीं करते क्योंकि उनका स्वयं का भी व्रत होता है। इसके बाद निर्जला एकादशी है, बड़ी एकादशी है, तो समझ लो ये एकादशी दान पुण्य के बिना पूरी नहीं होगी। तो इस एकादशी व्रत को पूर्ण करने के लिए आप इस दिन दिल खोलकर दान करें। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वो जल से कलश भरे, फिर उस पर ढक्कन या सफेद कपड़े से उसको ढक दे कलश को, और उस पर चीनी और दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। ये करना जरूरी होता है। ये दान हम ब्राह्मण को ही करेंगे। दान का सामान निकालते हुए कहें, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इसमें कलश यानी मिट्टी का मटका लेते हैं। अगर आपके पास मटका नहीं है या आपको बाजार में मिल नहीं रहा है तो आप पानी की, ठंडे पानी की जो बोतल होती है या सुराही, वो भी ले सकते हो। उस पर सफेद कपड़ा रखना। पानी की बोतल में आप बिस्लरी की जो 10 रुपए वाली बोतल आती है वो मत लेना। कोशिश करना किसी को दे रहे हो अच्छी बोतल देना जिसमें पानी ठंडा रहता है, वो बोतल देना ताकि वो उसको आगे भी इस्तेमाल कर सके। कपड़ा जो आप उसके ऊपर ढकोगे वो हमें छोटा सा पीस चाहिए, बट लेना सफेद रंग का। उस पर चीनी और दक्षिणा अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार रखें। 1.25 किलो, 5 किलो, 250 ग्राम, जितनी भी आप दान कर सकते हो उतनी दान करें। ये पूरी तरह आपके ऊपर है। दक्षिणा भी आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार निकालें। बड़ी एकादशी है, आप जो भी दान करना चाहते हैं। एक बात और याद रखिए, जो भी चीज आप दान करो, चीनी, कपड़ा, फल, चावल या कुछ भी चीज, वो थैली में डालकर मत दो। बहुत अच्छा होता है अगर हम उसे किसी बर्तन में डाल के दें। अगर समझो आपके पास कोई नया बर्तन नहीं है या आप बर्तन दान देना नहीं चाहते हो, तो जैसे आपने पंडित जी को भेजा तो उसके बाद उनसे बोल दीजिएगा कि भाई मुझे ये बर्तन वापस दे देना, ठीक है ना। तो आप वापस ले सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं। बट ये अच्छा होता है कि आप बर्तन में डालकर ही दो। अगर समझो आप ऐसी कोई जगह पे हो जहां बर्तन ही अवेलेबल नहीं है, कहीं बाहर हो घर से, तो जैसे फल तो हाथ में रख के दे दो, पर जैसे चीनी है वो थैली में देनी है तो ध्यान रखना थैली में गांठ नहीं मारना, खुली थैली देना। इसके अलावा हम जरूरतमंद लोगों को, गरीबों के लिए भी दान करेंगे, जरूर करेंगे। बहुत से लोग पानी की छबील लगाते हैं, मीठे पानी की, इस तरह आप कर सकते हो। ऐसी चीजें दान करो जिससे लोगों को ठंडक मिले। पंखा हो गया, कूलर हो गया, फल हो गए, आम, खरबूजा, ठंडा दूध, है ना, ये आप दान करो, बहुत बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कई जगहों पर निर्जला एकादशी का बायना भी निकलता है। इस दिन अपनी बहन बेटी के घर भी कुछ चीजें जरूर भेजें, जैसे फल हो गया, आम, खरबूजा, ठंडाई, रूह अफ़ज़ा वगैरह। ये चीजें हमें अपनी बहन बेटी के घर भी जरूर भेजनी चाहिए। ये भी दान ही माना जाता है। अब क्या वजह है कि हम अपनी बहन बेटी के घर भेजें? क्योंकि जब भी हम बहन बेटी की शादी करते हैं तब जमाई को नारायण रूप मानकर अपने घर की लक्ष्मी रूपा बेटी को देते हैं। इसलिए निर्जला एकादशी, सकरात आदि पर्व पर बहन बेटी को भी दान दिया जाता है। इस दिन जल से भरे कलश और गौ दान का विशेष महत्व है। तो गौ तो हर कोई दान नहीं कर पाता, बट कलश हर कोई जरूर दान कीजिएगा। अच्छा, एक बात और होती है, आप अपने जो एरिया के पंडित जी हैं उनसे भी पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है, उनके पास बहुत सारे मिट्टी के मटके आ जाते हैं और वो उसका यूज नहीं कर पाते। तो इसीलिए बार बार कह रही हूँ, अगर आप चाहो तो पानी की बोतल दे देना जिसमें पानी ठंडा रहता है, वो उनके लिए ज्यादा अच्छी रहती है और उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं। इस एकादशी का व्रत करके जितना भी हो सके अपनी सामर्थ्य और इच्छा के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, छतरी का, जूते का, पंखे का, फल आदि का दान करें। छतरी और जूता दान करना भी हमारे शास्त्रों में बहुत शेष बताया गया। ये समझो आप धूप में कहीं जा रहे हो और कोई छतरी आपके हाथ में रख दे तो आपको कितना संतोष मिलेगा, है ना। तो इसीलिए अगर आपकी दी हुई छतरी कोई इस्तेमाल करता है और धूप से बचता है तो उसे कितनी राहत मिलेगी। इसी तरह जूता है, अगर गर्मी बहुत अधिक है और कोई नंगे पैर जा रहा है या फटी हुई चप्पल है, जिसकी टूटी हुई चप्पल है, उसको आप जूता दान दे दोगे तो उसको कितनी राहत मिलेगी, है ना। उसके मन से कितना आशीष निकलेगा, इस बात को समझना। एक और चीज, जो भी दान दो वो दक्षिणा के सहित देना। खाली जैसे आपने समझो आम देना है तो पंडित जी को 2 आम भिजवा दिया, ऐसा मत करना, चाहे उसके ऊपर 11 रुपए रख देना, ठीक है। ये दान मंदिर में ब्राह्मण को, किसी भी जरूरतमंद किसी को भी कर सकते हो। जो पहले मटके वाला दान बताया है वो सिर्फ ब्राह्मण को करना है, बाकी आप जो चीजें निकालोगे, मीठा शरबत बांट रहे हो, वो किसी को भी दे सकते हो। बहुत फलकारी दिन है, पूरा दिन श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ करते रहें, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। कोशिश करना जितनी आप रोज माला करते हो उससे अधिक करो। जैसे रोज 2 माला करते हो तो एक दिन कोशिश करना 4 करो।
16 माला करते हो तो इस दिन 32 माला करो। बहुत महान दिन है, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पुण्य वाला दिन है, तो इसलिए दिन में सोना नहीं। किसी भी हालात में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। देखो, व्रत में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा व्रत है ना, इतनी आसानी से पूरा नहीं होता है, ठीक है। तो बट आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। हो सके तो मौन व्रत कर लो, कोशिश करो, या फिर ऐसा कर सकते हो, कोशिश करके कम से कम बोलो, ताकि गलती से भी मुंह से वो शब्द ना निकले, वो बातें ना निकले जो नहीं बोलने। घर में शांति का माहौल बनाए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। जैसे हर एकादशी पे होता है, झाड़ू मत लगाना, क्योंकि गलती से कोई जीव हत्या हो सकती है। जब इस एकादशी पे किसी भी कर्म का फल हमें अधिक होके मिलता है, तो अच्छे कर्म करेंगे वो भी 1000 गुना होके मिलेगा, बुरे करेंगे वो भी 1000 गुना होके मिलेगा, है ना। तो जीव हत्या ही है। एक और चीज, व्रत करने वाले साधक के लिए जल का खुद पीना मना है, पर इस दिन मीठे जल को बांटना, लोगों को पिलाना बहुत फलकारी होता है। देखो, हमारा व्रत है, सामने वाले का तो नहीं है ना। अगर वो व्रत रखे तो बहुत अच्छा है, बट कोई गर्मी में परेशान है, धूप में झुलस रहा है और आप उसको जल पिलाते हो, तो उसके मन से बहुत आशीष निकलता है। शाम को पूजा जरूर करना, तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित करना, आकाश में भगवान विष्णु के निमित्त दीपदान करना। एकादशी की रात को रात्रि जागरण करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करके भजन कीर्तन करना। सोने में रात भी खराब मत करना। निर्जला एकादशी पे व्रत रखने से चंद्रमा द्वारा उत्पन्न हुए कोई भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अब इस तरह रात्रि जागरण करने के बाद अगले दिन सुबह उठकर अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण करने के लिए सबसे पहले स्नान करेंगे, पूजा करेंगे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, दान दक्षिणा देंगे। अगर ब्राह्मण नहीं है तो सूखा सामान या पैसे निकालेंगे। फिर अपने व्रत का पारण चनों के साथ करेंगे। हम अपने व्रत का पारण कैसे कर सकते हैं, 2 व्रत हो तो क्या करते हैं, इस विषय पे भी एक प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो पारण, शाम दीवानी, ये 3 शब्द यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अगर आपने निर्जल व्रत किया है तो व्रत का पारण गंगा जल, तुलसी और चरणामृत, प्रसाद आदि से खोल लेंगे। अगर आपने फलाहार से व्रत किया है तो फिर चने से पारण करेंगे। अच्छा, एक और बात जिससे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई लोग हमें पूछते हैं कि एकादशी पे दान करें या द्वादशी पे। तो देखो, समझो इस बात को, एकादशी वाले दान का अलग महत्व होता है और द्वादशी दान का अलग होता है। दोनों ही दिन हमें कुछ ना कुछ अवश्य दान करना चाहिए। दान करने से जो हमारी कुंडली में उग्र ग्रह होते हैं वो शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन में आ रही परेशानियों का बहुत हद तक खात्मा होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन ब्राह्मणों को जूते दान करना बहुत शुभ माना गया है, और उससे हमें आशीष मिलता है, और हमारे जो रुके हुए काम है वो बन जाते हैं, हमारे काम सिद्ध हो जाते हैं, और जीवन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है ना, ताकि और काम करने की हमें शक्ति मिलती है। निर्जला एकादशी के दिन गरीबों को दान देना, भूखे को खाना खिलाना, और पेड़ के नीचे आप चींटियों के लिए आटा डाल सकते हो, पानी डाल सकते हो, या पंछियों के लिए दाना कहीं रख सकते हो, है ना, खुली जगह पे। अपने घर की छत पे मत रखना, बट बाहर कहीं रख सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है, इससे हमें अनंत फल मिलता है। देखो, निर्जला एकादशी साल की बड़ी एकादशी है। इसका व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत करना जितना फल मिल जाता है। पर जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, बीमार हैं, या कोई भी और वजह है, तो वो कम से कम कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। निर्जला एकादशी की पूजा पूरे विधि विधान से करें। सूर्योदय से पहले ही उठे, व्रत कथा जरूर सुने। पूजा उसी तरह से करेंगे जैसे अभी विधि मैंने आपको बताई है। ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करेंगे और पाठ वगैरह करेंगे। अगर व्रत नहीं कर रहे हो तो भी कोशिश करना अन्न कम से कम खाना। अगर जैसे किसी के घर वाले नहीं मानते और खाना खाते ही हैं, तो भी घर में प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाए। कोशिश करना हल्का सात्विक भोजन बनाना। निर्जला एकादशी के दिन व्रत रखे या ना रखे, पर पूरे परिवार में शांति का माहौल बना रखे। जो व्रत नहीं रख सकते वो भी इस दिन चावल नहीं खाएं। इस तरह अपना व्रत विधि पूर्वक करो। देखो, निर्जला एकादशी पर निर्जल व्रत रखते हैं। व्रत के शुरू होने से लेकर पारण तक जल नहीं पीना। इस वजह से सभी एकादशी व्रतों में इसे सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसी के साथ ज्येष्ठ मास में बहुत भयंकर गर्मी होती है, और इसी वजह से प्यास भी ज्यादा लगती है। ऐसे में निर्जला एकादशी के दिन जल से भरा कलश दान करना और व्रत रखने से हमारे खुद के जीवन में बहुत बहुत अच्छा होता है। हमारे मन की इच्छाएं पूरी होती है। एक बात लास्ट में फिर बोलूंगी, ये व्रत मुश्किल है, पर सच्चे मन और विश्वास से करो तो बहुत आसानी से निभ भी जाता है। लोगों को बहुत डर लगता रहता है, निर्जल व्रत नहीं कर पाएंगे, बस
एक बात कह रही हूं, सिर्फ मन पक्का करो, व्रत का संकल्प लो, बाकी सब कान्हा जी पे छोड़ दो, वो खुद संभाल लेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं विराम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने